इंट्रो लिख लेते हैं सबसे पहले। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स। मेमोरी बेस्ड, जो हमने बताया कि कोई भी एनकाउंटर होगा तो उसका मेमोरी हमारे बॉडी में आ जाता है, बी सेल, बी मेमोरी सेल जो रहेगा या टी मेमोरी सेल वो बना के रख लेता है। किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल पैथोजन फ्रॉम सेल्फ सेल। ठीक है, इसके बेसिस पे ये तो होता है, लेकिन इस कंडीशन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है ये देखो, ये अब लिखो। समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक और अदर अननोन रीजन द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल, बॉडी हमारे खुद के सेल को अटैक कर देता है। दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी, और इसके कारण हमारे बॉडी को डैमेज होता है और इसे क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। ध्यान दिए, इस चीज को नोट डाउन करना है। कभी कभी जो हमारे जेनेटिक या अननोन रीजन से हमें खुद नहीं पता चलता है कई बीमारी का कारण क्या है, हम बस उसके सिम्टम को ठीक करते रहते हैं। ठीक है, बॉडी जो हमारा है, बॉडी में भी कौन सा पार्ट? बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक करता है हमारे ही खुद के सेल को, पहचान ही नहीं पाता है, उसको लगता है ये कोई और एंटीजन वाला सेल है, और इसको क्या बोलते हैं? इसके कारण क्या होता है? हमारा खुद का बॉडी का पार्ट डैमेज हो जाता है। इसको क्या कहेंगे? ऑटो इम्यून डिजीज। एम आई क्लियर? इसके सीधे एग्जाम्पल पे हम लोग चलेंगे। अमिताभ बच्चन के बारे में सुने होंगे आप लोग, ठीक है, सुनते ही रहते हो। उनको भी ये डिजीज है, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है? एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं, किसके खिलाफ? अटैक करने लगते हैं हमारे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को। ठीक है, अब ध्यान से समझो, कोई सेल है, ठीक है, नर्व सेल में खासकर जो कंडक्शन होता है, तो लास्ट में आपका क्या पता होगा, जैसे अगर इसको मैं नर्व सेल मान लूं तो ये क्या है? डेंड्रोन है, डेंड्रोन है, डेंड्रोन, डेंड्रोन, डेंड्रोन सिग्नल लेगा, सेल बॉडी के थ्रू होते हुए एक्सोन के थ्रू जाएगा, एक्सोन टर्मिनल पे क्या करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट कर देगा। न्यूरोट्रांसमीटर आपको पता है एसिटाइल कोलिन भी होते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा नर्व कंडक्शन तो। ठीक, अब एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट रहेगा? जो पहले वाले नर्व के टर्मिनल से रिलीज हुआ है, आगे वाले नर्व पे, या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अगर होगा तो मसल पे होंगे। ठीक है, और अगर उस रिसेप्टर को ही बर्बाद कर देगा, ध्यान से समझना, रिसेप्टर भी क्या है? प्रोटीन है, तो ये एंटीबॉडी जाके इस रिसेप्टर को बर्बाद कर दिया। अब रिसेप्टर बर्बाद कर दिया, रिसेप्टर को खराब कर दिया, तो अब जो जाएगा रिस्पॉन्स जाएगा, तो क्या आगे नर्व को मिलेगा? आगे मसल को मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण देखो क्या होता है, नर्व कंडक्शन डिप्रेस हो जाएगा। नर्व कंडक्शन यहां पे आर डिप्रेस, नर्व कंडक्शन जो रहेंगे आपके, जो पेशेंट के होंगे वो डिप्रेस हो जाएंगे। एट कहां पे? एट मायो न्यूरोनल जंक्शन। मायो न्यूरोनल जंक्शन मतलब मसल और न्यूरॉन का जो जंक्शन है वहां पे, जिसके कारण क्या होगा? मूवमेंट कम होने लगेगा। जितना मूवमेंट चाहिए आप उतना मूवमेंट करवा नहीं पाओगे सोच समझ के। ठीक है, मूवमेंट क्या होगा? कम होने लगेगा। डिक्रीज इन मूवमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स का मूवमेंट कम हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? मसल्स में मूवमेंट कम हो गया है, मसल को आप क्या देखो, होता क्या है, ये मैं आपको थोड़ा, कि जब आपका नर्व डैमेज होता है ना, तो समझ लो वो मसल भी डैमेज हो जाएगा। वो मसल में वेस्टिंग डिजीज हो जाता है, वो धीरे धीरे जो अपना साइज होता है वो छोटा करने लगता है, वो उसमें एट्रोफी आने लगता है। एट्रोफी का मतलब उसका साइज कम होने लगता है। जब भी किसी मसल का साइज कम होने लगेगा तो उसको क्या बोलते हैं? कौन से डिजीज हुआ है? वेस्टिंग डिजीज, यानी कि उसका जो बॉडी का साइज है, उसके मसल का साइज है, वो कम हो रहा है। आई बात समझ में? तो नर्व कंडक्शन अगर ब्लॉक हुआ तो मसल में भी, और इसके पीछे बहुत बड़ी पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है, लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया कि होता है। तो यहां पे नर्व कंडक्शन हैम्पर हुआ है तो मसल का मूवमेंट हैम्पर हो जाएगा। मसल में जो मूवमेंट चाहिए वो मसल आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, तो उसके कारण क्या होगा? मसल डीजेनरेट होने लगेंगे। मसल डीजेनरेट आफ्टर सम टाइम, लिखिए यहां पे, मसल्स डीजेनरेट आफ्टर सम टाइम। तो ये होता है माइस्थेनिया ग्रेविस के केस में। बात करेंगे हम लोग कुछ और डिजीज के बारे में, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग परनीसियस अनीमिया। ठीक है, दूसरा डिजीज है परनीसियस अनीमिया। इन दिस डिसऑर्डर एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कहां पढ़ा है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है क्या? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई है, ध्यान दो, हमारे बॉडी में,
तो अब क्या होगा, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन B12 इज नॉट एब्जॉर्ब्ड। और अगर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या पेशेंट में विटामिन B12 की कमी आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी? यस, आ जाएगी। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एक अनीमिया हो जाएगा, और जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, सेकेंड ईयर में जाओगे, तो वहां पे अनीमिया का जो टाइप होता है उसको कहते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, बट यहां पे बस लिख लो अनीमिया हो जाता है। ठीक है, अनीमिया के भी कई टाइप हैं। कॉज अनीमिया यानी कि आरबीसी जो रहता है वो एबनॉर्मल शेप का रहता है, बहुत बड़ा साइज में रहता है। साइज में बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपना काम, उसमें जो हेमोग्लोबिन कंटेंट है वो प्रॉपर नहीं बन पाता है, आरबीसी एबनॉर्मल रहता है, इसीलिए रप्चर भी, स्प्लीन इसको मार देता है तुरंत। ठीक है, तो पेरिनीशियस एनीमिया का केस देख लिए क्या होता है यहां पे। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरा जो डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज, जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होगा, यस प्रियंका, विटामिन B12 है वो। यहां पे ये जो एक आईजीएम बनता है, ठीक है, अब आईजीएम जो रहेगा वो रूमेटॉइड फैक्टर बनता है। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी बनता है और जिसको क्या बोलते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर। ठीक, अब ये रूमेटॉइड फैक्टर क्या करता है, आपके साइनोवियल फ्लूइड को, या जो साइनोवियल जो सैक है उसको अटैक कर देता है। ध्यान देना, डैमेज साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है। अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो क्या दर्द होगा? यस, दर्द होगा। सिर्फ दर्द ही नहीं होता है, दर्द हुआ, उसको डैमेज कर दिया, तो जहां भी डैमेज होता है ना, मोस्टली वहां फाइब्रोसिस होता है। आपको पता है कोरोना वायरस जब लंग को डैमेज करता है, लंग में भी क्या होता है, फाइब्रोसिस होता है। तो सेम चीज यहां पे भी करते हैं, सेम चीज यहां पे भी होता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, तो अब साइनोवियल मेम्ब्रेन जब डैमेज हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस होने लगेगी। आई बात समझ में? फाइब्रोसिस होने लगेगा तो घुटना मोड़ने में जिस तरह हाथ को हम मोड़ पा रहे हैं, तो मोड़ नहीं पाएंगे, दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि वहां पे फिर कार्टिलेज भी डैमेज होने लगते हैं। तो ये सब चीजें होने लगती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में। और इसके कारण बस आप इतना लिख लो कि ज्वाइंट पेन होता है। ठीक है, आपके लिए इतना काफी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ज्वाइंट पेन होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, अब यहां पे कुकिंग चैनल कर रहा है, सर तो अगर मार्क्स कम आ गए तो ड्रॉप लेना सही है? बिल्कुल ड्रॉप लेना सही है। मेरा मानना है कि अगर देखो, ध्यान से समझो कि सबसे पहले तो गोल आपका फिक्स होना चाहिए, एम फिक्स होना चाहिए। ठीक है, पाथ बदलो, प्लान बदलो, लेकिन गोल मत बदलो। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो? हाँ, तो आपको ड्रॉप लेना है, ड्रॉप ले लो, गलत चीज मत चुन लो जो आपके लिए नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हर फील्ड किसी ना किसी के लिए बना है, उसमें बेस्ट लोग हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? हर फील्ड किसी ना किसी के लिए बना है, उसमें बेस्ट लोग हैं उस फील्ड के, लेकिन हर फील्ड आपके लिए नहीं बना है। तो आप जिस फील्ड को समझते हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, डांस हो, एक्टिंग हो, स्टडी हो, या फिर कुछ भी, क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो, जो फील्ड आपके लिए बनी है उस फील्ड में जाओ। ठीक है, और उस फील्ड के लिए मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। ओके, चलिए अब यहां पे बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये एक दूसरा, सॉरी, पांचवा जो डिजीज है एक, इसका नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यहां पे स्क्लेरोसिस हो जाता है, यानी कि माइलिन शीथ जो होता है, ध्यान दो, एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बन गए, यहां पे अटैक करते हैं हमारे माइलिन शीथ को। और माइलिन शीथ कहां पे प्रेजेंट है? नर्व सेल पे, माइलिन शीथ ऑफ नर्व सेल। अब इसके कारण क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण क्या होगा? होता बहुत चीज है, बहुत। अब एक इसको भी नोट डाउन कर लो, एक और तरह का डायबिटीज होता है जो बचपन से होता है लोगों को। ठीक है, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज है। होता क्या है, इंसुलिन किससे बना? बीटा सेल से। बीटा सेल को ही एंटीबॉडीज डैमेज कर देगा। ठीक, तो यहां पे इंसुलिन, फिफ्थ लिखना, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। और जो आप अपने अंकल को, आंटी को, दादा को, दादी को, नाना नानी, अभी तो पापा भी, ठीक है, उनको देखते हो, तो वहां पे क्या रहता है? वहां पे टाइप 2 डायबिटीज है। और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बहुत सी चीजें बात है, यहां पे अभी उसको नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना समझो, ये जो टाइप 1 डायबिटीज है, यहां पे क्या होता है, बीटा सेल डैमेज हो जाता है, जिसके कारण इंसुलिन बनता नहीं है। इंसुलिन बनता नहीं है तो ऐसे पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन पे ही लाइफ टाइम जीना है। आई बात समझ में? ठीक है, एंटीबॉडीज अटैक्स बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास।
यहां पे ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है बातें। अब एक और है हाशीमोटो डिजीज, जिसमें थायराइड के सेल्स को उड़ा दिया जाता है। ठीक है, सिक्स्थ लिखिए पॉइंट, सिक्स्थ रहेगा आपका हाशीमोटो डिजीज। एंटीबॉडी अटैक्स थायराइड ग्लैंड एंड, और थायराइड ग्लैंड जब अटैक कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा।